सहस्त्रधारा में बादल फटने से बाढ़ ने दुकानें और घर बहा दिए। हिमाचल के धर्मपुर में बस स्टैंड डूब गया। मंडी और शिमला में भूस्खलन से सड़कें बंद। मानसून जल्दी विदा होने के बावजूद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जलवायु परिवर्तन ने तबाही मचाई। प्रशासन बचाव में जुटा, स्कूल बंद और हाई अलर्ट जारी। 16 सितंबर 2025 को उत्तर भारत में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी। उत्तराखंड के देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा पर बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे दुकानें बह गईं और लोग लापता हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर, मंडी और शिमला जैसे इलाकों में भारी वर्षा से बस स्टैंड डूब गए, वाहन बह गए, सड़कें बंद हो गईं। मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि मौसम अब भी खतरनाक है। देहरादून का सहस्त्रधारा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां लोग गर्म पानी के झरनों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। लेकिन 16 सितंबर 2025 की रात को यहां बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। रात भर हुई बारिश से तमाम नदी उफान पर आ गई। करलीगाड़ नाले का पानी तेजी से बहने लगा। नतीजा, कई दुकानें और घर पूरी तरह बह गए। नदी किनारे की कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गईं, जिससे लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। फन वैली के पास और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के निकट देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में 1-2 फीट मलबा जमा हो गया। मंदिर क्षेत्र में भारी क्षति हुई। आईटी पार्क देहरादून के पास सड़कों पर वाहन खिलौने की तरह बहते नजर आए। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, भूर लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी और अन्य भारी मशीनें लगाए। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने खुद कमान संभाली और विभिन्न विभागों से समन्वय किया। एसडीएम कुमकुम जोशी रात में ही घटनास्थल पर पहुंची। भारी बारिश के कारण जिला मजिस्ट्रेट ने देहरादून के सभी स्कूलों कक्षा 1 से 12वीं के लिए छुट्टी घोषित कर दी। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। लापता लोगों की तलाश तेजी से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने जाते जाते भारी तबाही मचा दी। 15-16 सितंबर 2025 की रात को धर्मपुर, मंडी जिला में बादल फटने से सोनखड्ड नदी उफान पर आ गई। बस स्टैंड पूरी तरह डूब गए। बसें समेत कई वाहन बह गए। मंडी और आसपास के इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ ने कहर बरपाया। धर्मपुर में रात की बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा बस स्टैंड जलमग्न हो गया। कई वाहन, घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। पूरे हमले में 493 सड़कें बंद हो गईं, जिनमें 3 नेशनल हाईवे शामिल हैं। NH3, NH 305, NH 503A, 352 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गए। 163 पानी की आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई। जून 20, 2025 में मानसून शुरू होने के बाद 409 लोग मारे गए, जिनमें 180 की मौत सड़क हादसे में हुई। 41 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य को कुल 4,504 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने रात भर धर्मपुर में बचाव कार्य किया। लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SEOC ने सड़कों की बंदी और बुनियादी ढांचे की क्षति की रिपोर्ट जारी की है। हिमाचल सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदी नालों में जबरदस्त उफान पर हैं और इसके कारण लगातार हादसों की खबर आ रही है। देहरादून के प्रेम नगर क्षेत्र में आसन नदी में करीब 15 मजदूर बह गए। इनमें से 2 लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया है, वहीं 5 अभी भी लापता हैं।
इस हादसे में एसडीआरएफ ने 8 शवों को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक यह सभी लोग नदी में खनन करने के लिए गए थे, लेकिन नदी में पानी ज्यादा आने की वजह से यह सभी लोग बह गए। इसके बाद साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। वहीं मालदेवता में सोंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून मालदेवता और टिहरी जाने वाले रोड को बहाकर ले गई। 10 से 15 साल में ऐसा पहली बार है जब सोंग नदी का इतना रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं सहस्त्रधारा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं आपदा कंट्रोल रूम से रात 2 बजे जानकारी मिली कि घटनास्थल के लिए एसडीआरएफ और फायर की टीम को रवाना कर दिया गया है, लेकिन रास्ते पर अधिक मलबा आ जाने के कारण टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर पहुंचकर रास्ता खोलने में जुट गई है। अब आपकी राय क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।